कैसे हो आप सभी लोग। हमने लास्ट क्लासेस में अपना इंग्लिश अल्फाबेट कंप्लीट कर लिया था। आज हम नया चैप्टर लेंगे जिसका नाम होगा शब्दकोश। ठीक है बच्चों, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधा पढ़ाई करते हैं। ओके, शब्दकोश। शब्दकोश को बच्चों क्या बोलते हैं, इंग्लिश में डिक्शनरी बोलते हैं। और डिक्शनरी जो होती है हमारी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार होती है। तो पहले हम इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो। कोई हमने नाम लिखा RAMAN या और नाम ले लिया अभी, सुमन, ARTI, अंशिका, रॉबिन। ये बच्चों नाम ले लिया। बच्चों आपने देखा होगा जब हम किसी रजिस्टर में नाम लिखते हैं तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नाम लिखे जाते हैं। अल्फाबेट मीन्स सबसे पहले ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। अल्फाबेट क्रम में उनको नाम लिखे दिए जाते हैं। तो हमें उसी प्रकार से अरेंजमेंट करना है। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारा कौन सा लेटर आएगा पहले नंबर पे, ए। चाहो तो नाम डाल सकते हो 1, 1, 18, 18, 19, 1। हमारे 1, 1 के कितने आए भाई, 3, 1, 2, 3। अब ये है कि हमें इनमें सबसे पहले लेना क्या है। तो हमारा जो फर्स्ट लेटर है ए, इनसे तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो फिर क्या करना है हमें, इनके बाद यहाँ पर बी आ रहा है जिसका नंबर 2 होता है, यहाँ ए आ रहा है जिसका नंबर, और यहाँ पर एन आ रहा है जिसका नंबर 14। तो यहाँ पर हमने देखा भाई यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 14 है। सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा, ए के बाद बी आएगा और बी के बाद एन आएगा। तो इसको नंबर दे दें यदि हम, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड, ये नाम हमारा थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया 5, ये हो गया 6। यानी कि हमारे पास 6 नाम लिखे हुए हैं। तो 6 नाम में से हमारा सबसे पहले कौन सा आना है, पहले अल्फाबेट लिया हमने ए और ए के बाद हमारा बी आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर हमारा एन आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले आता है तो 4 नंबर का पहले आ जाएगा। 4 नंबर के बाद ए के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, लेटर 2 आ रहा है, तो हमारा कौन सा नंबर का है, 2 का हो जाएगा। 2 के बाद हमारा कौन सा आ रहा है, अंशिका या एन का 14 पे है, और नंबर कौन सा है इसका 5, ये 5 आ जाएगा। तो हमारे ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट और ये भी कंप्लीट। तो बचा क्या हमारे पास, एक हमारे पास बचा रमन, एक रॉबिन, एक सुमन। इनमें हमें पहले क्या लेना है, देखो पहले 19 से पहले 18 आएगा। अब 18 आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, दोनों से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ए 1 पे आएगा, इससे नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास 15 पर। तो हमें पहले 1 लेना है, उसके बाद 6 लेना है, और बचा क्या हमारे पास 3। तो इस तरह से इनका हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम इन्हीं पर क्वेश्चन करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं हम सोल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इनको हमें अरेंजमेंट करना। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, या फोर्थ पर कौन सा आएगा, या फर्स्ट पर कौन सा आया। तो हमें ये बताना होता है, हम तो सारे ही करेंगे, जो सा पूछे उसे बता दो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, इसमें कितने शब्द दिए गए हमें, 5, 1, 2, 3, 4, 5। इनको हमें क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट करने का तरीका सबसे आसान है, आप इनके नंबर फीड कर लो। देखो भाई ओ ओ ओ ओ ओ, सब में फर्स्ट लेटर ओ है, इससे हमारा काम बिल्कुल भी
नहीं चलेगा। ओ के बाद क्या आता है हमारा यहाँ पर आर 18, यहाँ पर आर 18, यहाँ पर 18, यहाँ पर भी आर है 18, यहाँ पर भी आर है 18। कॉमन पार्ट क्या क्या हुए हमारे, ओ आर, इनसे भी हमारा काम नहीं चल पाया। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ेंगे। जी हमारा आता है 7 पर, या आई आता है हमारा 9 पर, यहां भी आई आता है हमारा 9 पर, जी आता है हमारा 7 पर, जी आता है हमारा 7 पर। इस क्वेश्चन का जो तीसरा लेटर है कुछ तो है 9 पर और कुछ है 7 पर। अब ये देखो कि 9 पहले आता है 7 पहले आता है, तो 7 पहले आएगा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। अब 7 वाले कौन कौन से हैं आप ये देखिए, एक तो यहाँ पर फर्स्ट वाला हो गया, एक फोर्थ वाला हो गया, एक हमारा फिफ्थ वाला हो गया, जिसका तीसरा लेटर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आ रहा है, ये 9 पे है वो 7 पे है। अब यहाँ 7 में देख रहा है हमें कौन सा लेना है। देखो भाई जी के बाद यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहां से भी काम नहीं चला। अब देखो भाई यहाँ पर फिर एन आ गया, फिर तीसरा भी लेटर हमारा एन आ गया, तीसरा लेटर यहाँ पर एन आ गया। अब इसके बाद तो कोई लेटर नहीं है, तो इसका अर्थ ये हुआ जो भी यहाँ पर आगे आएगा वो इसके बाद ही आएगा। तो पहले नंबर पर आ जाता है हमारा फर्स्ट, पहले पर फर्स्ट। अब रह जाते हैं भाई हमारे फोर्थ और फिफ्थ, इनमें से कौन सा पहला आएगा। अब ये जी एन दोनों में कॉमन है, यहाँ पे आई भी और यहाँ पर आई भी। यहाँ पर सी आया भाई जो कितने पर 3 पर, और यहाँ पर आया एस जो कितने पर आया भाई 19 पर आया। तो पहले 3 आएगा 19, पहले 3 आएगा। 3 किसका हमारा फोर्थ वाला है, तो 1 के बाद आया फोर्थ और फोर्थ के बाद हमारा फिफ्थ। तो हमारे कंप्लीट हो गए, 1 कंप्लीट हो गया, फोर्थ कंप्लीट हो गया, फिफ्थ कंप्लीट हो गया। हमारे पास बचा क्या, 2 बचा और 3 बचा। अब इन दोनों में से हमें देखना है पहले कौन सा आ रहा है। देखो भाई ओ आर आई, ओ आर आई तीनों दोनों में कॉमन है। फिर हमारे पास ई आता है, ये 5 नंबर पर है। फिर हमारे पास जी आता है, ये हमारे पास 7 नंबर पर है। तो पहले पहले वाले लेंगे, तो पहले हो जाएगा हमारे पास 3 और फिर हो जाएगा हमारे पास 2। तो भाई इसकी जो सीरीज बनी अल्फाबेट की वो बनी 1 4 5 3 2। यदि आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है भी 1 से लेकर आपके 5 तक शब्द दे रखे हैं कि तीसरे नंबर पर कौन सा शब्द आएगा, तो हम आंसर देंगे कौन सा शब्द आएगा, 5वां जो आएगा वो तीसरे स्थान पर आएगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार या शब्दकोश के अनुसार। यदि कोई आपसे पूछता है कि इसका 5वां शब्द कौन सा आएगा, तो 5 नंबर कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4 5। नंबर 2 वाला जो है वो सबसे लास्ट में यानी कि 5वें स्थान पर आएगा। क्लियर। इसी क्रम में और एग्जाम्पल हमने लिखे हैं प्रैक्टिस के लिए, इनको भी हमें सेम इसी के तरह अरेंजमेंट करना है। तो भाई करते आगे हो। अब सबसे पहला काम क्या बताया भाई हमने, सबसे पहले देखना है कॉमन पार्ट इसमें क्या क्या है। तो कॉमन पार्ट ई एम बी यहाँ दिखाई दे रहा है हमें, ई एम बी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ई एम बी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ई एम बी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, और ई एम बी सब में 5 के 5 शब्द में ई एम बी कॉमन है। तो ई एम बी से तो हमारा काम नहीं चलेगा अरेंजमेंट करने के लिए। अब इससे नेक्स्ट कितना आता है भाई, ओ 15 नंबर पर, और 18 नंबर पर, आई 9 नंबर पर, एल 12 नंबर पर, आर 18 नंबर पर। अब वही कंडीशन कि इन नंबरों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो भाई एक तो 9 है, 9 से बड़ा क्या है 12, और 12 से बड़ा क्या है 15। तो सबसे पहले क्या नंबर आएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। 3 से 9 से बड़ा क्या है हमारे पास 12, फिर 4 नंबर आ जाएगा। 12 से बड़ा क्या है हमारे पास 1, यानी कि 3 का हमने अरेंजमेंट कर लिया। अब हमारे पास आते हैं 18 और 18। अब ये देखना है कि हमें पहले 2 लें
या 5 ले। 3 का वही कॉमन पार्ट से नहीं होता, फिर उसका अगला अक्षर लेते हैं। ये कितने पे आता है 1 पर, और यहाँ कितने पे आता है आर के बाद, ये आता है हमारे पास 15 पर। तो बताओ भाई पहले 1 आता है या 15? 1 आता है, तो 1 पे हमारा है 2, और 2 के बाद आ जाएगा हमारे पास 5। ये इसका शब्दकोश का हमने अरेंजमेंट कर लिया। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि इनको क्रम में व्यवस्थित करके दिखाइए शब्दकोश के अनुसार या अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 4 1 2 5। जिस भी ऑप्शन में होगा वही इसका आंसर हम लिख देंगे। यदि आपसे पूछे कि भाई 4th स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो 1 2 3 4 पर हमारा दूसरे नंबर का आ रहा है शब्दकोश के अनुसार। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही काम करना है हमें। सब में कॉमन पार्ट देखेंगे भाई। कॉमन पार्ट देखो क्या आ रहा है, टीई यहां पर भी 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 है। अब यहां पर एन है, यहां पर एम है, तो सब में तो कॉमन नहीं है। तो हम देखेंगे भाई हमारे पास ये कितने पर आ रहा है 13, ये आ रहा है 14, ये भी देखो एम यहां पर आ रहा है हमारे पास 18 पर, ये हमारे पास आ रहा है 13 पर। तो तीसरा लेटर हमारा यहाँ 13, 14 18 13। अब भाई सबसे पहले छोटा कौन सा है हमारे पास, एक तो 13 नंबर आ रहा है, उससे बड़ा 14 आ रहा है, उससे बड़ा 18 आ रहा है। सबसे पहले कम वाले नंबर लेंगे। कम वाले हमारी 13 है हमारे पास। इसके बाद देखो पी यहां पर भी है, और पी हमारा यहां पर भी है। एल हमारा यहाँ पर 12 है, और यहाँ पर पी के बाद क्या है भाई ई है, जो नंबर हमारा 5 आता है। तो 5 पहले आएगा, एल पहले आएगा, तो 5 पहले आएगा। तो यहाँ पर हम नंबर लेंगे इसका 4th, और 4th के बाद लिख देंगे भाई 1 को। क्लियर? अब हमारे पास 1 क्लियर हो गया और 4th क्लियर हो गया। अब बचा क्या भाई हमारे पास 14 बचा और 18 बचा। तो 18 से पहले तो हमारा 14 ही आता है। अब ये हो जाएगा हमारे पास 2, और ये हो जाएगा 3। तो इनका जो अरेंजमेंट किया ये हो जाएगा 4 1 2 3। दैट इज क्लियर? ओके, आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सेम इसी तरह से करेंगे। अब सबसे पहले साथ साथ कीजिएगा कि कॉमन क्या है इसमें। देखो ई एक्स पी एल, ये ई एक्स पी लो आप, ई एक्स पी और ई एक्स पी और ई एक्स पी कॉमन आ गया। यहाँ पर एल कितने पर आ रहा है भाई हमारा 12 पर आ रहा है, यहाँ पर ये भी 12 पर आ रहा है, ये हमारा 15 पर आ रहा है, ये हमारा 15 पर आ रहा है। ठीक है, और ये हमारा 12 पर आ रहा है। अभी जो बताया था सबसे पहले कम नंबर वाले ने, तो इनमें कम नंबर 12 12 12 का है। ये 15 15 बाद में देखेंगे, पहले हमें कम नंबर पर जो आ रहा है उन पर काम करना है। एल के बाद ओ है, यहाँ पर ये 15 हो जाएगा, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा भाई 15 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब तीनों में ओ आ गया। फिर यहाँ पर क्या आएगा नेक्स्ट, आई आ जाएगा हमारे पास 12 नंबर था, 12 नंबर था, 12 नंबर था। पी के बाद हमारा एल आया, ओ है, एल एल के बाद ओ आया, यहाँ भी क्या आ रहा है हमारे पास एल के बाद ओ आ रहा है, वहां भी हमारे पास एल के बाद ओ आ रहा है। यहाँ से हमारा काम नहीं चला, ये आ जाएगा हमारे पास 9 नंबर। फिर ये भी हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा आई, 9 नंबर आ जाएगा। फिर इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 18 नंबर। तो 9 पहले आएगा, 18 पहले आएगा, 9 पहले आएगा। आई के बाद क्या आ रहा है हमारे पास टी आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है वी आ रहा है। तो वी पहले आता है, टी पहले आता है, पहले टी आता है तो आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है बच्चों, अब आगे एक बार और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 12 पर था ई एक्स पी एल ओ आई, ई एक्स पी एल ओ,
यहाँ पर हमारे पास EXPLO ये कॉमन आ गया, फिर हमारे पास EXPLO ये कॉमन आ गया। यहाँ पर R कितने भाई 18 पर, LO के बाद क्या आ रहा है SO, ये 9 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा S आएगा, S हमारा क्या आता है 19 पर आ जाता है, ठीक है। O के बाद क्या आता है I 9 पर आ जाता है, तो यहाँ पर I 9 नंबर दिखा रहा है, यहाँ पर 19 नंबर दिखा रहा है, यहाँ पर हमारा 18 नंबर दिखा रहा है। तो सबसे पहले तो पहला नंबर आएगा, उसके बाद हमारा 5 नंबर आएगा, उसके बाद हमारा 2 नंबर आ जाएगा, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं भाई 3 में और 4th में। यहाँ देखो भाई जो दोनों कॉमन है, पहले कॉमन कितना आ रहा है EXPO आ रहा, यहाँ पर EXPO आ रहा है। O के बाद कितना आता है भाई हमारे पास 14 आएगा, यहाँ पर हमारे पास 19 आ जाएगा। तो हमें देखना है कि पहले 14 आता है या 19 आता है। तो हमारे पास 14 आएगा तो ये हो जाएगा नंबर 3 और ये हो जाएगा 4। इसकी सीरीज बनेगी 1 5 2 3 4। ये क्लियर हो गया आपका। यदि आपसे पूछा जाता है कि दूसरे नंबर पर कौन सा आया, तो आप नंबर देंगे इसका 5 दूसरे नंबर पर आएगा, ये इनका क्रम बन जाएगा। ओके ठीक है बच्चों। अब ये क्वेश्चन लेते हैं सेम भाई, हमें प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन। दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्दकोश में तीसरा आएगा, शब्दों में से, ये हमें क्या दिए गए हैं भाई, शब्द दिए गए हैं, हमें बताना है तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। है कितने भाई हमारे 1 2 3 4 नंबर डालो अपने पास से। 1 ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब अरेंजमेंट करना है भाई इनका कॉमन पार्ट, CHA 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 CHA। अब देखो भाई यहाँ पर R 18 पर है, यहाँ पर 19 पर है, यहाँ पर हमारा 19 पर है, यहाँ पर हमारा 18 पर है, ठीक है भाई बच्चों। सबसे पहले 18 वाले लेंगे, यहाँ पर हमारा कितने पर आता है भाई, ये 13 पर आता है, ये हमारा क्या आता है भाई, ये 18 पर हो गया हमारे पास, ये हमारे पास 20। क्लियर। देखो CHA यहाँ पर था, CHA यहाँ पर था, यहाँ R है, फिर R है, R के बाद M आया और R के बाद T आया। तो T से पहले हमारा M आता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 लेंगे और 1 के बाद हम लेंगे 4। अब बचा हमारे पास दूसरा और तीसरा, ये 19 है, ये भी 19 है, ये 5 पर आता है, ये हमारा 13 पर आता है। तो पहले हमारा 3 आएगा, फिर इसके बाद 2 आएगा। तो तीसरे स्थान पर कौन सा है, तीसरा, तो 1 2 3 तीसरे पर तीसरे नंबर का, तो CHASE। अब देखो भाई कौन सा ऑप्शन आ रहा हमारा, CHASE, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास कल करते हैं। इसी क्रम में आपका सब कोर्स में केवल यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल इससे नेक्स्ट क्लास होगी हमारी। ओके, थैंक यू।